राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। जहाँ से वो आई थी वो वहीं वापस चले जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओम श्री साई नाथाय नमः। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि जो भी लोग आपके लिए जो षड्यंत्र रचते हैं या जो आपके लिए जाल बिछाते हैं ना, उन्हें कुदरत की तरफ से, उन्हें परमात्मा की तरफ से, उन्हें यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें अपने कर्मों की तरफ से ना बहुत ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है, ज़ोरदार चमाटा पड़ता है। राइट। सो आइए देखते हैं कि क्या कुछ उनकी लाइफ में होता है और क्या आपके लिए गाइडेंस है, और आपके साथ बुरा करने वालों का, आपके बुरा चाहने वालों का, सबसे बड़ी बात, क्या कुछ उनकी लाइफ में होता है। ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्यों ये आज की रीडिंग में देखते हैं कि क्या कुछ आपका बुरा चाहने वालों की अभी करंट कंडीशन है, और क्या कुछ उन्हें परमात्मा की तरफ से, उन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। क्यों वो बार बार, मतलब कहते हैं ना, उनकी लाइफ में आपके पीछे करते करते वो मुंह की खाते भी है, उन्हें चपेट भी पड़ती है, उनके साथ बुरा भी होता है, फिर भी वो बार बार क्यों आते हैं और क्या कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है। आइए टैरो से देखते हैं। राइट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स में अभी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या कुछ उनकी लाइफ में होता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। प्लीज़ गाइड कीजिए आपके हेटर्स की अभी करंट कंडीशन, और जब भी वो आपका बुरा चाहते हैं, बुरा मैनिफेस्ट करते, बुरा करते हैं, तो क्या कुछ उनकी लाइफ में होता है। लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हर्मिट, राइट, द स्टार। आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ होता है जब भी वो बुरा आपका चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एंड बॉटम टेक पे हमारे पास टेम्परेंस। आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, राइट, नंबर 3, नंबर 2, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि जब भी वो आपका बुरा मैनिफेस्ट करते हैं ना, उनकी लाइफ में एक एक करके उनके जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो एक एक करके उनके पीछे लग जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ना, कि किसी ना किसी तरीके का ना कोई मेंटल डिस्टर्बेंस होता है आपके हेटर को। बहुत ज़्यादा ना उनकी मानसिक, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, कोई ना बहुत परेशान हो जाते। ये, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके हेटर्स को ना गिल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक अंदर से कहते हैं ना गिल्ट महसूस होता होगा, किसी चीज़ का कोई खौफ होता होगा, कोई डर हो जाता है, कोई एंग्जाइटी, फियर में, मतलब कहते हैं ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो आपकी नींद खराब करते नहीं है जितना, मतलब कहते हैं ना, आप तो वो स्ट्रेस से, वो डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, पर वो उनकी ना रातों, सालों, कई सालों तक ना उनकी स्लीपलेस नाइट की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना, कि वो रात को चैन से सो नहीं पाते, बहुत परेशान, किसी चीज़ का खौफ रहता है, किसी चीज़ का डर रहता है उनको, कहीं ना उनके, क्योंकि देखिए जो भी आत्मा बुरा कर्म करती है या अच्छे कर्म करती है, उसे अपने कर्मों का पूरा अच्छा एहसास होता है। हम किसी से भी छुपा सकते हैं, पर हम अपने आप की, अपनी खुद की आत्मा से ना अपने कर्म नहीं छुपा सकते।
सो ठीक उसी तरीके से ना आपके हेटर्स भी ना जब भी वो कुछ गलत करते हैं ना, सो उनकी आत्मा जो है ना वो बार बार उनको ना दर्द महसूस करवाती है, उनको एहसास दिलाती है कि तुमने ऐसा किया है। कोई कहते हैं ना बाहर वाला उनको बाद में रिग्रेट करवाएगा, बाहर वाला उनको कहते हैं ना उनको अंदर से खंजोड़ेगा बाद में, पर वो उनकी आत्मा जो होती है ना वो खुद पहले खंजोड़ती है, वो खुद बात बात पे उनके मन में डर रहता है, खौफ रहता है कि कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मुझे मैंने उसके साथ इतना गलत किया तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना मिल जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सारी चीज़ें होती क्योंकि उनकी आत्मा ही उनको, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा किसी की झूठ नहीं बोलती। सब झूठ सबसे झूठ छुपा सकते हो पर अपनी आत्मा से झूठ नहीं छुपा सकते। ठीक उसी तरीके से ना आपके हेटर्स जो आपका गलत करते हैं ना या गलत मैनिफेस्ट करते हैं या जो आपके साथ जो बुरा आपको अंदर से तोड़ते हैं ना, वो खुद अंदर से ना उनकी मेंटल स्टेबिलिटी की पूरी कोई चीज़ फेंको तो फिर वो वापस लौट कर आती। ठीक उन्हीं ने जो नेगेटिविटी जो फेंकते हैं ना वो, जो दूसरों की लोगों के दूसरों की रिलेशनशिप को तबाह करना, दूसरों की मेंटल कहते हैं ना वो दूसरों की शांति को भंग करना, वही सारी चीज़ें उनके पास वापस लौट कर आती है और उनको अंदर से ना उनकी आत्मा, सबसे बड़ी बात ना उनके कर्म अंदर से झंझोड़ देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं और वो बहुत अंदर से कलपते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उन्हीं के वो कर्म हैं और आपको ऐसा लगता होगा वो स्ट्रॉन्ग आपको एक फ्रेम करके रखते होंगे, जब बाहर जाते होंगे तो एकदम सीना तान के कि मुझे किसी का भय नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, प्राउड हूँ, पर अंदर में वो इतना रोते, इतना परेशान होते ना, रो-रो के मतलब कहते हैं ना इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड रहते, स्ट्रेस्ड रहते। क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग ना जो दूसरों के लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके घर में नेगेटिविटी कितनी होंगी। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई मान लेते कोई नर्सरी है जो सबके जो एक किसी की मान लेते कि जो फ्लावर प्लांट्स, ठीक है, वो सब चीज़ों की मतलब सुंदर सुंदर फ्लावर, सुंदर सुंदर प्लांट्स है ना, वो सारी चीज़ों का वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई शॉपकीपर है ना, शॉप है उसकी, जो बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स, अलग तरह तरह के सुंदर सुंदर खिले खिले फूल बेचता है। सो उसके घर में जो उसका गार्डन होगा या उसकी जो टेरेस होगा वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, है ना। ठीक उसी तरीके से वो इंसान जो सबके लाइफ में नेगेटिविटी बेचता है, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करता है, नेगेटिविटी हर जगह जो फैलाता है, स्प्रेड करता है, उसके घर में कितनी नेगेटिविटी होगी, राइट। सो आपके हेटर्स की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उनके घर में, उनके मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, क्योंकि उन्होंने वही दिया, जो बांटोगे वही मिलेगा। यूनिवर्स का तो सिंपल सा लॉ है ना। डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड है यहाँ। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि वो जो दूसरों को, जो आपके हेटर्स है, जो दूसरों को झूठी प्रोमिसेस देते, दूसरों के साथ जो चीट करते, दूसरों को जो हर्ट करते, दूसरों के जो इमोशंस के साथ जो खेलते हैं ना, उन्हें भी वही सेम चीज़ें मिलती है। उनको भी लाइफ में फॉल्स प्रोमिसेस का सामना करना पड़ता है। उनकी भी लाइफ में कहते हैं ना चीज़ें, काम डिले होते हैं बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें जो एक छोटा-सा काम भी जो टाइम से हो सकता है ना, वो काम में भी उनकी लाइफ में डिले होता है, लेट होता है, राइट? क्योंकि कहीं न कहीं ना उन्होंने दूसरों की लाइफ में जब सेलिब्रेशन हुआ, जब दूसरों की लाइफ में मोमेंट्स आए, दूसरों की लाइफ में जब खुशियाँ आई, सो उस खुशियों से वो जले हैं। सो कैसे परमात्मा उनको वो चीज़ें दे दे, कैसे कुदरत उनको दे दे। यहाँ ये एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके हेटर्स को बहुत ज़ोरदार चमाटा पड़ा है कुदरत से, बहुत ज़ोरदार। लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, आई डोंट नीड टू स्पीक। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, राइट। 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स है। ये कार्ड्स आर स्पीकिंग कि सच में आपके हेटर्स जो दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की सेलिब्रेशन, दूसरों के हैप्पी मोमेंट्स को देख के जो इतना जलते और कनपते हैं ना, वही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती है। डेफ़िनेटली यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ना कि किसी तरीके की ना कोई लंबी, कोई दर्दनाक, कोई बहुत लंबे टाइम से ना किसी तरीके की कोई पीड़ा की वो सामना करे, किसी तरीके की कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई इमोशनल डैमेज हो सकता है। कहते हैं ना इमोशनल डैमेज, कोई इमोशनली कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उन्होंने खोया है, क्योंकि जब वो आपके साथ गलत करते हैं तब उन्हें वो सब चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। फिर भी कहते हैं ना विपरीत काल बुद्धि का नाश। फिर भी वो आपको छेड़ेंगे, फिर भी वो आपके लिए जाल बिछाएँगे, फिर वो वापस मुँह की खाएँगे, पर फिर भी वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कर्म इतने खराब करने हैं ना, आपको वो सिर्फ़ कहते हैं ना आपको एक चींटी जैसा एक चोट पहुँचाएँगे। खुद उनकी लाइफ़ में देख लीजिए, कार्ड्स आर स्पीकिंग, लुक एट दिस। खुद उनकी लाइफ़ ऐसी बन जाती है, फिर भी उन्हें एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ही वैसे, उनके मतलब कहते हैं ना एक
गलत कर करके उनकी हैबिट बन गई है गलत करना आपके साथ। उनकी हैबिट, उनकी आदत बन गई है। और आदत किसी की इंसान की ना बहुत जल्दी नहीं छूटती। और सबसे बड़ी बात, आदत से भी ज़्यादा ये तो एक अलग ही बन गया, ये तो उनका चरित्र ही बन गया। आदत भी नहीं बोलूँगी, ये तो उनकी चरित्र बन गया। काफ़ी लंबे टाइम से ना वो लोगों को परेशान करना, आपको नहीं बोलूँगी, सभी को, जो उनसे टकराएगा उसको क्या बोलते हैं, वो हर्ट उनको ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे आपके हेटर्स की सिचुएशन है और वो खुद ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ भी यूनिवर्स अपने पास एक तिनका भी नहीं रखता। जो तुम दोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। तो ठीक, आपके हेटर्स को भी ना जो वो करते हैं, उन्हें सब चीज़ें वापस इंटरेस्ट के साथ मिलती है। फिर भी कहते हैं ना, मूर्ख, और क्या ही बोलूं। अगर मैं इनिशियल लेटर्स की बात करूं, सो लेटर यहाँ पे एम नज़र आ रहा है, लेटर आर है, लेटर एस है, ठीक है। लेटर यहाँ पे राइट, लेटर ए हो सकता है, लेटर आर, लेटर एस, लेटर एम, लेटर टी, ठीक है। ये उनके नेम का इनिशियल लेटर हो सकता है। लेटर पी, ठीक है। ये कुछ नेम के उनके इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं। लेटर एच, लेटर डी, ठीक है। सो ये कुछ cards and intuitions are speaking. These should be the initial letters of your hater who are cheating on you, who are manifesting negativity for you, right? Definitely आपके haters ना, या आपके haters की अगर एनर्जी की बात की जाए ना, सो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी उन्हें रिलीफ मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो अपनी परेशानियां हैं, जो भी उनकी लाइफ में मुसीबतें आती है, उस टेम्पररी रिलीफ में जो थोड़ी सी उनकी लाइफ में राहत आती है ना, उसी राहत में वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं। पर ये वो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो जो कहते हैं ना, वो एक तरह से उनको छाना जाता है कि तुम और कितना बुरा कर सकते हो, तुम और कितना गलत कर सकते हो। और उसके बाद फिर उनका कहते हैं ना, वो चीज़ें टेम्पररी रहती है। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया टेम्पररी, राइट। सो वो चीज़ें परमानेंट रूप में एक सेकंड के लिए जब उनकी लाइफ में रिलीफ होता है ना, तो फिर वो अपनी वही गंदगी, वही गलत चाल में रह जाते हैं। तो फिर वैसे ही फिर वो वापस वो सारी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में वेलकम होती है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें की। यहाँ पे आपके हेटर्स ना, मतलब अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेते, ठीक है। आपके हेटर्स की एनर्जी यहाँ स्ट्रांग आ रही कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, जो उन्होंने किया है उस चीज़ का जिम्मा नहीं लेते, बल्कि उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा ना, सो वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। पर आपके हेटर्स इतने ज़्यादा जिद्दी, इतने ज़्यादा अड़ियल टाइप के हैं ना, इतने ज़्यादा आक्रामक टाइप के हैं ना, कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि गलती आप पर थोप देंगे या वो सिचुएशन पर थोप देंगे, पर वो अपनी गलती खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही चीज़ों की वजह से ना वो गलती पे गलती करती जाएंगे और अपने पाप कर्म और बटोरते जाएंगे और बटोरते जाएंगे। और सिर्फ उनका अंत होगा, उनका क्या ही मैं बोलूँ, ऐसे नेगेटिविटी जो इतना ज़्यादा नेगेटिव 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 अपनी लाइफ के भरे जा रही है, जो अपना नेगेटिव अकाउंट बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा भरे जा रहे, ऐसे लोगों का सिवाय अंत के और क्या ही होगा। लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग। काफ़ी ज़्यादा ना उनको, जो मार्स है, जो मंगल प्लैनेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना उनका नेगेटिव में चल रहा है। नेगेटिव में चल रहा है इन दी सेंस ना, कि वो अपने ही, मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए, जहाँ पे थोड़े तमीज़ और लहजे से रहना चाहिए, जहाँ पे ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ पे ये मतलब कहते हैं ना, कार्ड्स आर स्पीकिंग, कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स ने ना किसी अपने सीनियर से, किसी अपने बड़े से बहुत ही गलत, क्योंकि जिसको गलत करने की आदत होती है वो सबके साथ गलत करता है। सो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स ने ना अपने सीनियर से, अपनी रिलेशनशिप, अपने क्लोज्ड वन से, जो उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनकी करियर फील्ड में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके साथ ना उन्होंने बहुत बड़ा बदतमीजी की है। और कोई बहुत बड़े, कहते हैं ना, कोई डेलिकेट के साथ ना उन्होंने बदतमीजी की है, कोई बहुत बुरा किया है, बहुत अजीब से व्यवहार किया है, राइट। काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। उनके सालों की मेहनत को पानी पर कर दिया जा रहा है। और उनका जो वीनस प्लैनेट है, जो शुक्र प्लैनेट है ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत नेगेटिवली ना उनको नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि क्योंकि जब कहते हैं ना, जो किसी का धोखा देते हैं, या जो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, या जो किसी ना किसी लोगों का नेगेटिव चाहते हैं, नेगेटिव झूठ बोलना, या किसी के साथ नेगेटिव करना, किसी का गलत चाहना, किसी को गलत अपशब्द कहना,
इससे अगर किसी को कहते हैं ना, किसी का मन अगर आपकी बातों से दुखे, आपकी वाणी से दुखे, तो बुध प्लैनेट कमज़ोर होता है। और बुध प्लैनेट जो होता है ना, वो हमारी लाइफ में लग्जरी, हमारी लाइफ में पैसे को, है ना, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनालिटी है, मनी इनफ्लो हो रहा है, मनी आउटफ्लो, मनी इनफ्लो हो रहा है, राइट, पैसा आ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, जॉब मिल रही है, ये सारी चीज़ें, पैसा, ये बुध प्लैनेट देता है, ठीक है। शुक्र प्लैनेट जो है वो लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, आपकी लाइफस्टाइल को दर्शाता है। सो यहाँ दोनों ही प्लैनेट ना आपके हेटर के खराब हो रहे हैं, आपके हेटर के गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना बहुत गलत, बहुत नेगेटिव अपशब्द का यूज़ किया, झूठ, मक्कारी, कहते ना वो उनके खून में, उन्हें सच क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं है। बस दूसरों की चुगलियाँ करना, दूसरों की इमेजेस को नेगेटिव फ्रेम करना, दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों को ऐसे कटु वाक्य वाक्य बोलना, ऐसे कटु वचन बोलना कि सामने वाले की, कहते हैं ना, आजकल लोग शब्द नहीं यूज़ कर रहे, आजकल लोग तीर के जैसे किसी के मन में लगे, किसी के दिल में लगे, ऐसी ऐसी ना नेगेटिव बातें अपने मुंह से निकालते और सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए हमेशा लगे रहते। और आपके हेटर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि जिसकी वजह से उन्होंने ना अपनी लाइफ को हेल बना के रखा हुआ, अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, कलेश मचा कर रखा हुआ, अपनी लाइफ को परेशान, और अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों को भी। क्योंकि कहते हैं ना, जब कहीं पे नाली में, जब कहीं नाली होती है या जब कहीं पे सीवेज होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं वो खुद तो गंदा है ही, पर वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि आपको भी वो कहीं ना वो चीज़ें डिस्टर्ब करती है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने घर के दरवाजे बंद कर ले, घर के दरवाजे बंद कर ले इन दी सेंस कि जस्ट क्लोज द डोर। क्लोज द डोर है, क्लोज द डोर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप अपने एनर्जीज को क्लोज कर लीजिए, सामने वाले को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे एक भूत होती है, एक चुड़ैल होती है, ये सुना है और ये सच भी है कि जब भी आप रात में जाते हैं या कहीं भी कोई पेड़ होता है या कोई, आप कोई विधि कर रहे हैं, सो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमारे है ना, हमारे बड़े भी कहते हैं और ये सच भी है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, क्योंकि वहाँ पे रात में कोई नेगेटिव एनर्जी है और कोई ऐसी आप विधि करने जा रहे हैं, और अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो जो आत्मा है, वो आप पर हमला हो जाएगी, वो आप पर वास कर जाएगी। ये आपने भी सुना है, ठीक है। सो क्यों पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप अगर पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, सो यू आर गिविंग देम अटेंशन। और ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है या जो पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है, दोनों ही, है ना, दोनों ही हमारी एनर्जीज के साथ बनती है। हम अगर अपनी एनर्जीज लगाते हैं, हम उस चीज़ में, कहते हैं ना, कनेक्शन देते हैं, हम उस चीज़ को अटेंशन देते हैं, हम उस चीज़ को भाव देते हैं, सो उसी से हमारे, कहते हैं ना, वो कनेक्शन बैठ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जब रात में या कोई विधि करे है तो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर ना देखे, सीधा आ जाए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी, और अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सो यू आर गिविंग देम अटेंशन। आप दिखा रहे कि हाँ, मुझे तुम्हारा एहसास है, आई एम गिविंग यू अटेंशन, और फिर वो चीज़ हमला कर देती है। सो ठीक, आपके लिए भी कहा जा रहा है ना कि आपके हेटर्स को आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है, अपने माइंड में अटेंशन नहीं देना है। एनर्जीज आर, मतलब कहते हैं ना, वर्ड से ज़्यादा एनर्जीज बात करती है। सो आपको एनर्जी में भी अटेंशन नहीं देना है। ऐसे लोगों का, तुच्छ लोगों के बारे में क्या ही सोचना, जिनकी लाइफ में, जिन्होंने अपनी लाइफ के गोल ही बना दिए कि इनका 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 नेगेटिव मैनिफेस्ट करना है। ऐसे लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भी, कहते ना, ऐसे लोगों से डरना नहीं है, ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, और ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। अपने गोल्स, अपने काम पर फोकस करना है और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपका रिवेंज आपकी ग्रोथ है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपकी पर्सनालिटी है। सो वर्क ऑन दिस एंड यू हैव द potential to achieve, right? The cards are speaking, I don't need to speak, that star card है। आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है, और आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। और ऐसे लोगों को अटेंशन मत दीजिए। बस देखिए कि एक चुड़ैल है, एक भूतनी है, उसे क्या अटेंशन देना है ना। सो बस इसी तरीके से अपनी एनर्जीज को रखिए, है ना, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके, क्योंकि बहुत छोटी जिंदगी है। अगर इन छोटे मोटे ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, कहते हैं ना, इंटरेक्ट होते रहे, सो ये चीज़ें, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, और ये ऐसे तुच्छ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना।
सो आपके लिए कहा जा रहा है आप इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने आप को, अपने कहते हैं ना, आप थोड़ा-सा टाइम निकालिए अपने लिए, रिलैक्स होइए। यहाँ पे आपको पॉज़ लेने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ में chaos है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए और खुद के लिए समय निकालिए, खुद से प्यार करिए, खुद से लिए समय निकालिए। जस्ट टेक आउट सम हाफ आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एट लीस्ट फॉर योरसेल्फ, जिसमें सिर्फ आप होंगे एंड आप यूनिवर्स से, नेचर से कनेक्ट होंगे, या फिर आप अपने सामने एक ज्योत जला सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप आपके परमात्मा होंगे, परमात्मा भी नहीं, आप और सिर्फ आप होंगे। सो ये 30 मिनट्स, 20 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए। 24 घंटे में, 24 आवर्स में इतना तो हक है आपका, है ना? सो ज़रूर इस चीज़ को आप करें, राइट? सो ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।